विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आपकी रीति रिवाज है उसको कायम किया जाएगा। जो माता के दर्शन या माता की यात्रा करना जो है वो संभव नहीं है, मुझे लगता है। और जो इन्होंने कहा है कि जो चकोटी का इंसिडेंट हुआ, क्योंकि अपनी आस्था जुड़ी होती है, आस्था में जो भी ये विघन होती है तो उससे कई बार हमें ये प्रकोप झेलने पड़ते हैं। तो उसको हमने यही डिसाइड किया कि हम एक आर्डर निकाल देंगे कि इसके परिसर नीचे भी चशोटी जहाँ जहाँ यात्रा ये निकलती है वहाँ पे ये जो नॉन वेज है ये बैन कर देंगे इन दिनों। जी सर, बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि हमारा ये जिस तरह आपने जो मुद्दे उठाए हैं हेल्थ का, बाकी पानी का, वो तो आपको पता चल गया होगा कि ये पानी में क्या है कि जल शक्ति विभाग ने जो टेंडर किए थे उसके बाद उनकी फंडिंग के इशू रहे। तो आप ये है कि फंडिंग इस साल उन्होंने कहा है कि कमिटेड है, आ जाएगी। तो उसमें आपका जो ऊपर टैंक्स बनना है, रिजर्वायर बनने हैं, जो भी है वो सारा हो जाएगा। सफाई के बारे में हमने ऑलरेडी टेंडर कर दिया सैनिटेशन का। इंश्योर करेंगे कि इस बार पहले इससे ज़्यादा ही सफाई हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा कि सफाई हमने प्रायोरिटी रखी हुई थी। वो क्या है कि एक आपको करना पड़ेगा, प्लास्टिक एक बैन करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि जितने भी ये धार्मिक स्थान हैं, इवन के आप जाओगे माता वैष्णो देवी के, केदारनाथ जी के, कहीं भी वहाँ प्लास्टिक को बैन किया गया, क्योंकि यहाँ के हर कोई अपने हाथ में कुछ न कुछ थैली उठा के आ जाता है। तो ये अल्टीमेटली दरिया से होता होता जहाँ भी आप जाओगे, आगे पीछे कोई रास्ता होगा, वहाँ भी गंदगी ये पड़ी होती है। तो हमने इंश्योर करना है कि प्लास्टिक को ख़त्म किया जाए। नशाखोरी का जो आपने कहा है उसके लिए तो हमने एक ऑनरेबल एलजी साहब ने 100 दिन का एक अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके तहत अलग अलग दिन अलग अलग डिपार्टमेंट ने कैलेंडर बनाए हुए हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है और इसको जड़ से उखाड़ना है। हमने इंश्योर करें, कल हमने बहुत विशाल एक मेगा रैली की थी किश्तवाड़ में, हर पंचायत में भी हमने कहा था कि रैलियाँ की गई। तो उससे क्या होगा कि एक अवेयरनेस जनरेट होगी लोगों में ये जानकारी मिलेगी इससे क्या क्या होता है, जो नशा क्यों हो रहा है और इससे इसको ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद मैं ये इंश्योर करूँगा कि जितने भी हमारी यात्रा है, आपने देखा होगा कि एक नया हमने सिस्टम लगाया है RFID। ये डिसाइड किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जो RFID होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होती है, इससे क्या है कि यात्री अगर चलता है वहाँ से सरकुट मंदिर से, उसके साथ उसको एक कार्ड दिया जाएगा। वो कार्ड क्या है, उसमें सेंसर लगे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी से कैच होगा कहाँ पे रुका है, कहाँ जा रहा है, लास्ट लोकेशन उसकी कहाँ है, वो सारा होगा। क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा कि चशोटी में इतना बड़ा हादसा होने के बाद हमें कुछ लोग मिले ही नहीं। तो उससे हमें एक तो ये फ़ायदा होगा कि हमने कितनी यात्रा यहाँ भेजनी है। अगर हम देखेंगे कि वो बीप करेगा उसमें कि 5000 लोग इस भवन में हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है, उसके मुताबिक उतना रेगुलेट करेंगे। उसके बाद कितने रास्ते में हैं वो पता चलेगा, कितने नीचे हैं। तो हमने, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि जब ये हादसा हुआ उससे 2 दिन पहले 15-15 हज़ार आ गई थी, तो लोग रुकते नहीं हैं। तो इस बार हमने इंश्योर करना है कि इसको रेगुलेट करना है, 5000 6000 से ऊपर हमने भेजने ही नहीं, जो रास्ते में होंगे आते होंगे वो है। दूसरा, कोई भी किसी जगह भी परेशानी होगी किसी को, वो पता चल जाएगा कि ये बंदा 24 घंटे से उस जगह में ही खड़ा है, तो इमीडिएटली हमारी जो टीम्स हैं वो रेस्क्यू टीम आ जाएंगी। उसके अलावा SDRF NDRF वो तो ऑलरेडी यहाँ हो जाएंगी, उनको स्टेशन करना